प्रोकैरियोटिक में क्या होता है कि न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, वही यूकैरियोटिक की बात करें तो न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब सेकंड पॉइंट की बात करें अगर हम इसकी, तो जो हमारा प्रोकैरियोटिक होता है वो नॉन मेम्ब्रेन्ड होता है। कैसे होता है? नॉन मेम्ब्रेन्ड होता है। और वहीं अगर यूकैरियोटिक की बात करें तो कैसा उसमें वो रहते हैं मेम्ब्रेन? बाइलेयर्ड मेम्ब्रेन होती है। कैसी होती है बच्चों? बाइलेयर्ड मेम्ब्रेन होती है। किसकी? न्यूक्लियस की। ठीक है, थर्ड पॉइंट पे अगर हम आए तो प्रोकैरियोटिक में जो हमारा जेनेटिक मटेरियल होता है, प्रोकैरियोटिक में जो हमारा जेनेटिक मटेरियल होता है, डीएनए भी अगर होगा तो वो सर्कुलर फॉर्म में होगा। किस फॉर्म में होगा? डीएनए इज सर्कुलर। और वहीं अगर यहाँ पे सर्कुलर है तो हम इसको प्रोकैरियोटिक में लिख रहे हैं, तो इसमें तो कुछ अलग होगा ना, इसीलिए तो इसको यूकैरियोटिक कंसीडर किया है हमने। इसमें किस फॉर्म में रहता है? डीएनए इज इन द फॉर्म ऑफ लीनियर एक्सप्रेशन, मतलब एक लाइन के फॉर्म में रहता है, हेलिक्स की फॉर्म में रहता है। कैसा रहता है? चलो क्लियर हुआ? क्या क्लियर हुआ? थर्ड पॉइंट की बात करें, इसमें डीएनए सर्कुलर होगा, इसमें डीएनए लीनियर होगा, मतलब लाइंड होगा। ठीक है, लाइंड होगा तो मतलब एक दूसरे के साथ अटैच हो गए बहुत ज्यादा जेनेटिक कोड्स, ऐसा ही होगा। सर्कुलर मतलब लिमिटेड उसके पास स्टॉक होगा। ठीक है, फिर आते हैं हमारे क्रोमेटिड्स। क्या आते हैं? अब हमने आप इसके स्ट्रक्चर्स में पढ़ा था क्रोमेटिड्स क्या होते हैं। क्या होते हैं बच्चा लोग क्रोमेटिड्स? नेटवर्क ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन्स होते हैं। ठीक है, क्रोमेटिन्स क्या होते हैं? नेटवर्क होते हैं डीएनए के और प्रोटीन के। यही क्रोमेटिन्स सेल डिवीजन के टाइम पे क्या बनाते हैं? क्रोमोसोम बनाते हैं। ड्यूरिंग व्हाट? सेल डिवीजन बनाते हैं। ड्यूरिंग व्हाट बनाते हैं? सेल डिवीजन बनाते हैं। अच्छा, तो अब हमने क्रोमेटिड्स पढ़ दिया। क्रोमेटिड्स क्या बनाते हैं? सेल डिवीजन। इसी में आता है आपका क्रोमोसोम्स। क्या आते हैं? तो अब क्रोमोसोम्स क्या होंगे? क्या होंगे क्रोमोसोम? क्या होंगे क्रोमोसोम? चलो, ऐसे स्ट्रक्चर जो क्रोमेटिन से बने हुए होते हैं। और क्रोमेटिन कैसे होते हैं? डीएनए और प्रोटीन के हिस्टोन्स होते हैं। क्या होते हैं? डीएनए और प्रोटीन के हिस्टोन। हिस्टोन मतलब नेटवर्क। क्या होते हैं? हिस्टोन म्हणजे नेटवर्क। कि जब डीएनए और प्रोटीन साथ मिलके एक नेटवर्क बना रहा है, साथ मिलके काम कर रहा है सेल डिवीजन के टाइम पे, तो हम उसको क्या बोलेंगे? क्रोमोसोम बोलेंगे। क्या बोलेंगे बच्चा लोग? यही क्रोमोसोम जो हमारे हैं एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जीन्स को लेके जाते हैं। क्या लेके जाते हैं? जीन्स को लेके जाते हैं। अब मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि क्रोमोसोम्स में और जीन्स में क्या फर्क है। बताया था ना? बताया था, यस और नो? बताया था। क्या फर्क होता है जीन्स और क्रोमोसोम में बच्चा लोग? क्या फर्क होता है बच्चा लोग? जिस एक्सप्रेशन को अगली ऑफस्प्रिंग में जाना है, वहां पे जाके एक्सप्रेस होना है, जिस कोड को अगली ऑफस्प्रिंग में जाना है, वो होता है जीन। और जो उस जीन को कैरी करता है वो होता है आपका क्रोमोसोम। तो फर्क पता चला जीन और क्रोमोसोम में क्या फर्क होता है? जीन क्या होता है आपका? जीन आपका वो कोड होता है जो आपके किसी भी फंक्शन को परफॉर्म करवाता है, किसी भी सेल को डिवाइड करवाता है, किसी भी सेल के फंक्शन को डिफाइन करवाता है।
जैसे आपकी आईज का कलर है, ठीक है, ये भी एक कोड से बना हुआ होगा, जीन से बना हुआ होगा, लेकिन इस जीन को जो आपके पेरेंट्स से जिसने कैरी करके लाया वो क्या था बच्चे लोग? क्रोमोसोम था। क्या था बच्चे? तो जीन और क्रोमोसोम के बीच में फर्क पता चला। तो बात करें ह्यूमंस की, तो ह्यूमंस में कितने क्रोमोसोम होते हैं? 23 पेयर, मतलब 46 क्रोमोसोम। उसमें से हमारे जो 22 पेयर्स रहते हैं वो नॉर्मल मतलब ऑटोसोमल क्रोमोसोम होते हैं, और 1 पेयर होता है हमारा सेक्स क्रोमोसोम। कैसा होता है? जो हमारे जेंडर को डिफाइन करता है, जो हमारे जेंडर को डिफाइन करता है। तो क्रोमोसोम को लिखे, ठीक है। क्या होता है क्रोमोसोम? किसको? मेरे को है? क्रोमोसोम क्या होता है? जो जीन्स को कैरी करता है। इसकी बेस्ट एग्जांपल क्या होगी, मतलब बेस्ट डेफिनेशन क्या होगी? ऐसा तो नहीं होता। क्रोमोसोम थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। कैसे होते हैं? फॉर्म्ड किससे होते हैं? फॉर्म्ड फ्रॉम क्रोमेटिन्स। क्रोमेटिन से बने हुए होते हैं, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। अब ये क्रोमेटिन क्या है? हिस्टोन्स है। क्या है? हिस्टोन्स हैं डीएनए के और प्रोटीन के। किसके? डीएनए के और प्रोटीन के। यही क्रोमोसोम जो आपका है जेनेटिक मटेरियल को कैरी करता है। क्या करता है? कहां से? कहां से कैरी करता है? फ्रॉम पेरेंट्स टू, और बात करें क्रोमोसोम्स की, तो ह्यूमन में कितने क्रोमोसोम होते हैं बच्चा लोग? 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स। अब पेयर्स मतलब दो होंगे, पेयर मतलब एक क्रोमोसोम में दो प्रेजेंट होंगे। तो 23 इंटू 2 करें तो कितना होगा? 46 क्रोमोसोम होंगे ह्यूमन में, जिसमें से हमारा 44 क्रोमोसोम मतलब 22 पेयर्स कैसी होती हैं? ऑटोसोमल होती हैं। और ये हमारे 2 क्रोमोसोम कैसे होते हैं? हमारे सेक्स क्रोमोसोम होते हैं बच्चा लोग। क्लियर हुआ? क्रोमोसोम क्लियर हुआ? ह्यूमन में कितने क्रोमोसोम होते हैं? ठीक है। अब इसके कुछ नॉर्मल फंक्शंस की भी बात कर लेते हैं। इंपॉर्टेंट तो हमने पढ़ दिए, इसके कुछ नॉर्मल फंक्शंस की भी बात कर सकते हैं। सिंथेसाइज करता है आरएनए को। किसको सिंथेसाइज करता है? आरएनए को सिंथेसाइज करता है। जेनेटिक मटेरियल को क्या करके रखता है? स्टोर करके रखता है। डिवीजन शो करता है क्रोमोसोम्स की किस टाइम पे? सेल डिवीजन की, ठीक है। और क्रोमोसोम्स को, क्रोमेटिन्स को श्रिंक करवाता है ताकि वो क्रोमोसोम्स में कन्वर्ट हो सके। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ बच्चा लोग? ठीक है। इतना सा ही है हमारे न्यूक्लियस में। हमारा न्यूक्लियस यहां पर खत्म होता है। इसके बाद आएंगे हमारे ऑर्गेनल्स सेल के, ठीक है। मेन जो कंपोनेंट थे वो हमारे खत्म हो गए, ठीक है। ठीक है, मेन